अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और आपको नुकसान हुआ है या आप फ्यूचर में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं लेकिन डर रहे हैं कि किस तरह से इन्वेस्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि आज इस वीडियो में 2025 के हवाले से बेस्ट स्ट्रेटजीज जो है मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में या ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो इन चीज़ों का आप अगर ख्याल रखेंगे तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा। नंबर 1 इसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन ये है कि रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये एक इंटरनेशनली रिनोन्ड फैक्ट है कि आपको रियल एस्टेट में प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करके जो फ़ायदा मिलता है वो आपको रेगुलर उसको लेकर परचेज़ करके बेच के वो नहीं मिलता। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये है कि लॉन्ग टर्म के अंदर किसी भी कमोडिटी के अंदर कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसका जो रिटर्न लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट से ज़्यादा हो। दरमियान में शॉर्ट टर्म के अंदर जिस तरह से आजकल एक फ्लक्स जो है वो चल रहा है और लोगों को रियल एस्टेट के अंदर एक मुश्किल का सामना है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डाउन है, तो ये थोड़े पीरियड के लिए ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स या 3 से 4 दफ़ा इस तरह के साइकिल जो हैं वो शायद आपको देखने को मिलें। लेकिन जनरली आपको जो है, अगर मैं आपको मिसाल दूँ 1995 की, तो 1995 में अगर किसी ने 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी तो आज उसकी वैल्यू 1,25 से 1,50 के दरमियान है। अगर 1995 में उसी 1 लाख के डॉलर्स आपने खरीदे हों तो 40 रुपए का डॉलर था उस टाइम, उसके मुताबिक $2500 बनते हैं। आज उनकी वैल्यू 7.5 लाख से 8 लाख रुपए के बराबर है। अगर किसी के पास गोल्ड था उस टाइम 1995 में तो उसकी जो टोटल मालियत बनती है 1 लाख रुपए के गोल्ड की, और तकरीबन 18 तोले बनता है। 18 तोले सोने की आज की कीमत जो है उसके मुताबिक 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ मैं, ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा, तो उसकी तकरीबन आपको 50 लाख के करीब उसकी मालियत बनती है। अब अगर 1 लाख रुपए का गोल्ड था तो मैक्सिमम 50 लाख रुपए उसमें आपने कमा लिए। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख की प्रॉपर्टी थी तो 1,25 से 1,50 ये मिनिमम रेट्स आपको बता रहा हूँ, अपने सराउंडिंग में आप इसको चेक कर सकते हैं। इसलिए रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इसमें आपकी होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर होल्ड कर सकते हैं तो इसके अंदर इन्वेस्ट करें, अदरवाइज आपको इसके अंदर जो है वो ज़्यादा फ़ायदे की उम्मीद आप ना रखें। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म करना चाह रहे हैं कि आप 6 महीने साल बाद उसको बेचें और उसका फ़ायदा ले लें, 2025 ऐसा साल नहीं है कि जिसमें अभी आप इन्वेस्ट करें और फिर आप बेच के उसकी रिकवरी ले लें। 2025 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये सोच के करना है कि आपने लॉन्ग टर्म इसके अंदर वो आना है। उसके बाद जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आप पोजेशनेबल प्लॉट्स की तरफ जाएंगे। अगर आप पोजेशनेबल प्लॉट्स ख़रीदने की कैपेसिटी नहीं रखते तो पोजेशनेबल प्लॉट्स ऐसे ख़रीदें जिनके अंदर इंस्टॉलमेंट प्लान आपको मिल जाए। आप कैश के अंदर नहीं ख़रीदना चाह रहे, इंस्टॉलमेंट प्लान में ख़रीदना चाह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो आपको ये फीचर्स देती हैं कि वहाँ पर जो ऑन ग्राउंड रेडी प्लॉट्स हैं, पोजेशनेबल इन्वेंट्री है, वहाँ पर आप ख़रीद लें और उसके अंदर आपको पेमेंट प्लान भी मिल जाते हैं। थोड़े से मुश्किल होते हैं, वो 2 साल का प्लान होगा, 2.5 साल का प्लान होगा मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं होगा, लेकिन प्लॉट जो है वो पोजेशनेबल होगा। सेकेंडली, आप इसमें एटलीस्ट ये ख्याल करें कि अगर पोजेशनेबल के कैपेसिटी आपकी नहीं है तो मार्क्ड प्लॉट आपका ज़रूर हो, प्लॉट नंबर वाला प्लॉट हो, वो आप ख़रीद लें। तो उसमें आपको ये होगा कि जल्दी डिलीवर होने के चांसेस हैं और उसके अंदर आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये 2025 के अतबार से आपने ख्याल रखना है कि मार्क्ड इन्वेंट्री हो और बैलेटेड प्लॉट्स हों तो इसके अंदर आपको फ़ायदा ज़्यादा है। और अगर अनमार्क भी हो तो वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन उसके अंदर आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए वो आपका वो पॉइंट नंबर 4 में इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा कि अगर आप जो है वो लॉन्ग टर्म पेमेंट प्लान में जाते हैं तो किस तरह से आपने करना है। उसके बाद नंबर 3 में अगर आपके पास कैश प्रॉपर्टी खरीदने की अपॉर्चुनिटी है तो ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको रेंटल इनकम आ रही हो एटलीस्ट। उसके अंदर आपके पास सबसे सस्ती रेंटल इनकम जनरेट करने की ऑप्शन जो है वो अपार्टमेंट्स के अंदर होती है। फ्लैट्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 40-50 लाख रुपए का फ्लैट आजकल जो मिलता है वो आपको 25-28-30 हज़ार रुपये रेंट जो है वो जनरेट कर रहा है यहाँ पे। और रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट की बात कर रहा हूँ, अगर आप डिफरेंट शहरों में देखेंगे तो कुछ शहरों के अंदर अपार्टमेंट्स की कैपेसिटी उस तरह से नहीं है। अगर आप खरीदेंगे तो वो डेड इन्वेस्टमेंट होती है। पंजाब के बहुत सारे इलाकों में अगर आप अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको उस तरह से रिटर्न नहीं मिलता। इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक बूमिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे लोग जो है वो कराची से भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते हैं, अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। कराची के जो लोग हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको पता है अपार्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट का, वहाँ पे वो अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट बहुत आम है, तो इसलिए यहाँ पे उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना कदरे आसान है रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि कैपिटल में वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर वहाँ के मौजूद हैं, तो वहाँ इस तरह की इन्वेस्टमेंट लुक्रेटिव भी है, रीसेल भी इसकी चलती है, रेंटल रिटर्न भी आपको देती है। लेकिन अगर आप सरगोदा में अपार्टमेंट ले लेंगे तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा आपने लोकेशन भी सिलेक्ट करनी है कि इस तरह की प्रॉपर्टीज़ के लिए जो लोकेशन आप चूज़ कर रहे हैं वो कैसी है, आइडियल है या नहीं है।
सेकेंडली आप शॉप्स में इन्वेस्ट करें या आप कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी आप ऐसी लेते हैं जहां से आपको रेंटल इनकम जनरेट होती है, तो उसके अंदर आपको ये फ़ायदा है कि वो लॉन्ग टर्म होल्ड करने के अंदर आपको बहुत फ़ायदा देगी। आपको ज़्यादा फील भी नहीं होगा, आपको रेगुलर इनकम भी आ रही होगी। विन विन सिचुएशन है, आप लॉन्ग टर्म उसको लेके चल सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट जरूर करें। यानी कि ऐसी ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, अगर आपने कभी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं किया, आप एक भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी अपनी होल्ड नहीं करते, तो आप आज से स्टार्ट लें। 2025 का स्टार्ट हो चुका हुआ है, आज से आप ये फैसला करें, अपने साथ एक जो है वो अहद करें कि आपने अपनी एक प्रॉपर्टी बनानी है, और उसको बनाने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल मीन आपको लगता है, आप ऑप्शंस देखें। रावलपिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग में मैं आपको बेहतर गाइड कर सकता हूं कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है, उसको आप देखें कि जो आपके रेगुलर मंथली इनकम के बजट के अंदर आती है, आप इंस्टॉलमेंट जो आसानी से चला सकते हैं, जिसको आप लेके चल सकते हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करें, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें। और आप ये ज़रूर देखें कि वहाँ पे ऑलरेडी काम क्या हो रहा है, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है, लीगल मामलात उसके क्या हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप इसके अंदर आएँ और आप ये देखें कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपने 8 साल, 10 साल, 12 साल ये आपने वेट करना है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी आपको बेहतरीन रिटर्न देगी। और अगर आप इससे भी ज़्यादा टाइम के लिए सोचते हैं, मिसाल के तौर पे आप 30 से 35 साल की उम्र में हैं, आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने प्रॉपर्टी नहीं बनाई, तो अब ये राइट टाइम है। आज अगर आपके बच्चे हैं या बहुत छोटे हैं या हैं नहीं, अभी फ्यूचर में अल्लाह ताला आपको औलाद अता करेगा, तो उनकी नज़र से सोचें कि अगर वो 22 साल 25 साल की उम्र में होंगे तो आप उनके लिए क्या बना रहे हैं। तो ये एक बेहतर इब्तिदा आपके लिए हो सकती है, यहाँ से आप स्टार्ट करें और 20-25 साल के अंदर आपको बेहतरीन रिटर्न जो है वो इसमें मिल सकता है। रियल इस्टेट जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनली रिनोन्ड फैक्ट है कि मुल्कों की जो तकदीरें हैं वो भी रियल इस्टेट से ही बदलती हैं, और ओवरऑल रियल इस्टेट की मार्केट में आने कुछ टाइम बाद अप एंड डाउन जो है वो सिलसिला चलता रहता है, लेकिन इन द लॉन्गर रन ये सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है। और यहाँ से इन्वेस्टमेंट करके लोगों ने जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ अपनी बनाई हैं, या लोग अमीर हुए हैं, या लोगों ने जो अपने लाइफस्टाइल चेंज किए हैं वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके चेंज किए हैं। अगर आपके पास 15-20 लाख की रकम मौजूद है तो आपके पास पोजेशनेबल प्लॉट्स या पोजेशनेबल इन्वेंट्रीज यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में मिल जाती हैं, जहाँ पे आप फौरी कब्जा भी ले सकते हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो इतनी रकम भी नहीं है, आप थोड़ी रकम डाउन पेमेंट की तौर पर रखते हैं, तब भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप 3 साल, 4 साल, 5 साल में ऐसी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं जहाँ पे आने वाले टाइम में 15-20 लाख, 25 लाख की वो प्रॉपर्टी होगी, जहाँ पे पोजेशन अवेलेबल होगा, आप घर बना सकेंगे। और इसी तरह से फिर अगले 5 साल बाद उसकी प्राइस जो है वो 45-50 लाख, 55 लाख, 60 लाख इस तरह से क्रॉस कर जाएगी। और फिर इसी तरह से वो हर 5 साल के बाद, साइकिल के बाद आपको लगेगा कि इसकी वैल्यू जो है वो, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहरिया टाउन किस तरह से ग्रो हुआ, आप देख सकते हैं DHA किस तरह से ग्रो हुआ। वो प्रॉपर्टी जो 15-15 लाख की थी, आज वहाँ पे 70-80 लाख, 85 लाख रुपए भी रेट मिलता है। और इन हालात में भी उन प्रॉपर्टीज़ का रेट मिलता है जिन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू आज से 15-20 साल पहले 15-20 लाख रुपए थी। तो इसलिए आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आपको कभी इसमें नुकसान नहीं होगा। ज़रूर ख्याल रखें कि जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी क्रेडिबल हो, जिस सोसाइटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका ऑन ग्राउंड फिजिकल पोजीशन भी उसके पास मौजूद हो, वहाँ पे वो काम भी कर रहे हों। ऐसा ना हो कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर पेजेस तो मौजूद हों, आपको मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज उनकी अच्छी हों, आप उनको देखें और वहाँ पे इन्वेस्ट कर लें, और बाद में आप जाके देखें तो ऑन ग्राउंड फिजिकली आपके पास कोई चीज़ ना हो। किसी भी तरह की रियल एस्टेट में कंसल्टेशन लेना चाहें, इन्वेस्टमेंट करना चाहें, हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप रब्ता करें, या हमारे व्हाट्सएप के जरिए, वेबसाइट के जरिए, किसी भी तरह से हमसे रब्ता करना चाहें आप रब्ता कर सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।